खान भी हमारे साथ मौजूद है। मंसूर, एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है। अब ये सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमारे पास एक ये खबर भी आ रही है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने जो है वो एक खत लिखा है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के नाम, जिसमें वो जो इंक्वायरी कमीशन का उनको सरबराह बनाया गया था, उस सिलसिले में वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को रिक्यूज कर रहा हूँ। उन्होंने खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि मैं उसमें मुख्तलिफ वजूहात उन्होंने लिखी हैं और उसमें टर्म्स और रेफरेंसेस जो बनाए गए थे हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि उन्हें ये लगता है कि ये मामला जो है वो उसके गैम्बिट में नहीं आता, उसके दायरे कार में नहीं आता, जिसकी वजह से वो अपने आप को रिक्यूज कर रहे हैं। ये आज ही ये खत लिखा गया है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के नाम। थोड़ी देर पहले ये खत जो है वो मौसूल हुआ है। अब ये एक और डेवलपमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में यही बात कर रहे थे कि जब चीफ जस्टिस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस ले लिया गया है, तो उसके बाद उस एक रुकनी कमीशन का क्या बनेगा। तो अब यही खबर आ रही है कि उन्होंने अपने आप को खुद ही रिक्यूज कर लिया। मेरे ख्याल में अगर उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया तो फिर अब ये कमीशन जो है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये मामला अब पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही देखा जाएगा परसों से, जिसकी समाअत 11 बजे शुरू हो जाएगी। ठीक है। और मंसूर, आप कितना रिलीफ देख रहे हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए ये तोशाखाना वाले मामले में? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था और जैसे ये केस का फैसला आया था और इनको सजाएं हुई थी, तो ये पहला रिलीफ जो है ये एक्सपेक्टेड था। ये कहा जा रहा था कि आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर ही ये सब कुछ हो जाएगा। और तोशाखाना केस एक ऐसा केस था जिसको सबसे पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को उसके अंदर रिलीफ मिलेगा। ये ज़हन में रखिएगा कि सजा मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं है कि उनको आज़ाद तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि वो जाहिर बात है और भी दीगर केसेस में भी उनको सजाएं हो चुकी हैं। साइफर केस के अंदर भी ऑलरेडी सजा हो चुकी है, तो वो रहेंगे तो जेल के अंदर ही, लेकिन कम से कम इस केस के अंदर उनकी अब सजा मुअत्तल हो जाएगी। अब जाहिर बात है इससे पहले भी एक और केस के अंदर भी उनकी सजा मुअत्तल हुई थी, लेकिन वो केस जो है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी डल चुकी है उसके अंदर कम से कम एक छोटा सा रिलीफ जो है उनको जरूर मिला है। लेकिन फिलहाल इस रिलीफ के बाद भी वो और बुशरा बीबी जो है वो फिलहाल कैद में ही रहेंगे। अब ये ज़हन में रखिएगा कि आज बुशरा बीबी के हवाले से भी जो है वो केस की समाअत थी, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि उन्हें बनी गाला से जो है वो अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए। उसके अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई थी कि बताया गया कि बुशरा बीबी जब से कैद हुई हैं उसके बाद 140 से ज्यादा खवातीन को अडियाला जेल के अंदर ही कैद किया गया है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि वहां पे कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से बुशरा बीबी को वहां नहीं रखा जा सकता। तो आज एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये सामने आई कि जब अडियाला जेल की जानिब से उनके सुप्रीटेंडेंट की जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई थी और ये कहा गया था जी उनके बाद भी दीगर खवातीन को वहां पे जेल में रखा गया है, तो उस वक्त भी कोर्ट ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया था और हो सकता है कि उसका फैसला भी आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर ही आ जाए। लेकिन ये मेरा ख्याल में ये पहला रिलीफ है इमरान खान साहब को जो उनकी सजा के हवाले से मिला है। बिल्कुल सही है। आसमा शिराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, आप किस तरह से देख रही हैं बानी पीटीआई की सजा और बुशरा बीबी की सजा को तोशाखाना केस में मुअत्तल कर दिया गया है? कितना बड़ा रिलीफ है दोनों के लिए? जी, बिलाशुबा काफी बड़ा रिलीफ है, इसलिए कि ये एक बड़ा मजबूत केस तस्वुर किया जा रहा था और इसके अंदर सजा भी हुई थी। पहले सजा मुअत्तल हुई और उसके बाद फिर दोबारा सेशन कोर्ट से भी इसके ऊपर जो है वो मामलात इसी तरह के थे और अभी हाई कोर्ट से भी इसकी मुअत्तल हो गई, मगर ये सजा खत्म नहीं हुई है। और मुअत्तली का मतलब ये है कि उसके अंदर जो उनकी कैद है वो नहीं है, मगर उनकी चूंकि साइफर के अंदर भी ऑलरेडी उनकी गिरफ्तारी है और शायद 9 मई के अंदर भी उनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। मतलब दीगर बहुत सारे केसेस हैं, बहुत बड़ी तादाद है जिसमें कि इमरान खान साहब मुलविस उनको करार दिया गया है और उसमें वो उनकी गिरफ्तारियां हैं। लिहाजा फौरी तौर पर रिहाई तो उनकी मुमकिन नहीं है, लेकिन एक दिलचस्प पेशरफ्त है ये काफी ज्यादा, क्योंकि अगर आप इल्जामात की हम बात कर रहे थे उनको सामने रखा जाए तो ये केस जो है इसके अंदर भी इमरान खान साहब की जो सजा है वो एक काफी एक बड़ा जैसे कहना चाहिए सवालिया निशान हो सकता है आगे जाके। और इसी तरह से अगर आप देखें साइफर के हवाले से भी, साइफर के अंदर अलबत्ता काफी मजबूत कार्रवाई है इमरान खान साहब की फेवर में, और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनको पहले से जो है वो काफी उसके ऊपर रिमार्क्स जज साहिबान के आए हैं उनकी फेवर में। तो मेरा ख्याल है कि उसमें भी उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है आने वाले दिनों में। और अब ये सजा की मुअत्तली जिसमें कि रिहाई फौरी तौर पर नहीं होगी, मगर ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, अहम डेवलपमेंट है और ये साबित कर रही है कि अदलिया जो है वो दबाव के बगैर फैसले जो है वो कर रही है। कम से कम इस फैसले में तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई दबाव होता तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की फेवर में फैसला नहीं आता। तो ये पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट, और अगर सियासी तौर पर देखा जाए
تو عمران خان صاحب کے حق میں جو تحریک کی بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عید کے فوری بعد جو ہے وہ ایک تحریک کا بھی آغاز کیا جائے گا، وہ بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کافی ایک انکریجمنٹ ملے گی اور کافی حوصلہ افزائی ہوگی، کیونکہ کارکنوں کی بھی، ان کی سیاسی جماعت کے طور پر ان کی سیاسی جماعت کی بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سارے معاملات کے اوپر آنے والے دنوں میں کیا پیش، کیونکہ اب حکومت اس کو چیلنج کرے گی، اس کیس کو، اس میں جو سزا معطل ہوئی ہے اس کے اندر بھی نیب کی طرف سے اس کو چیلنج کیا جائے گا کہ اس کو نہ کیا جائے اور معطل نہ کیا جائے اس کے خلاف۔ ٹھیک ہے۔